जी हाँ प्यारे छात्रों, इस वीडियो में कक्षा 8B विषय हिंदी के लिए आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का आपका प्रश्न पत्र, आपका क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। एंड अगर आप भी चाहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा 50 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है और आप भी चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स आए, आपका एक भी नंबर कम ना हो, फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो क्लास 8 हिंदी के लिए आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का आपका प्रश्न पत्र है। इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करिए, निश्चित तौर पर आपके यहाँ पर फुल मार्क्स आपके आने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन विद आंसर दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बस आपको इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ आपको वीडियो को शेयर कर देना है। ओके, तो इससे आपकी फुल तैयारी हो जाएगी, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एंड सभी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी और अपनी क्लास में आप टॉप करने वाले हो। ओके, जो आपका पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? ये रहेगा आपका पहला प्रश्न। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए आपका प्रश्न पत्र है। ओके, तो खिड़की टूट जाएगी, खिड़की खराब हो जाएगी, शरीर काला पड़ जाएगा, अंगों को चोट लग जाएगी। तो ऑप्शन 4 जो ऑप्शन डी आपको दिया है, अंगों को चोट लग जाएगी, यह आपका सही उत्तर रहेगा। ओके, तो प्रश्न क्रमांक पहले का आपका राइट उत्तर रहेगा अंगों को चोट लग जाएगी। अब है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, किस वाक्य में चादर शुद्ध शब्द में प्रयोग किया गया है? मतलब बहुवचन शब्द में प्रयोग किया गया है। चादर का बहुवचन क्या होता है? हम जानते हैं चादरी। क्या होता है? चादरी। तो अब हम देखेंगे कि चादरी जो वर्ड है वह कहाँ आया है। मोहन बाजार से चादरी खरीद कर लाया, मोहन बाजार से चादर खरीद कर लाया, मोहन बाजार से चादरा खरीद कर लाया, मोहन बाजार से चादरी खरीद कर लाया। अब करेक्ट आंसर आप क्या लगा लोगे? इसमें जो आपको ऑप्शन पहला दिया है, मोहन बाजार से चादरी खरीद कर लाया, यह आपका राइट उत्तर रहेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, छात्र किसके साथ यात्रा पर जा रहे थे? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, अपने माता पिता के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने प्रधानाध्यापक के साथ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, देखिए ऑप्शन बी आप लगा लीजिएगा, क्या आएगा आपका? अपने शिक्षकों के साथ। ओके, अपने शिक्षकों के साथ, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यात्रा में ले जाने वाले सामान कौन कौन सी सूची सही है ना? तो चादर कपड़े या टॉर्च आपके ले गए थे, या टॉर्च पानी की बोतल कपड़े ले गए थे, चादर कपड़े पानी की बोतल, या टॉर्च चादर पानी की बोतल। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक चौथी का आपको राइट उत्तर आपको लगाना है ऑप्शन सी जो आपको दिया है, चादरें कपड़े पानी की बोतल। ओके, ये आप लगा लीजिएगा, ये आपका सही उत्तर है। अब आपको देखिए एक पोस्टर आपको दिया गया है, पोस्टर देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही पर गोला लगाइए। ओके, तो ये आपको एक दिया है, विश्व पर्यावरण दिवस पर एक संकल्प आपका लिखा है, यह आप देख सकते हैं। इसके नीचे आपसे प्रश्न पूछे हैं, प्रकृति में जितना हम लेंगे उसका दुगना हमें वापस भी करेंगे, क्योंकि प्रकृति हमसे दुगना करके वापस मांगती है, दुगना वापस देने पर प्रकृति संतुलन बनता है, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया में जीने योग्य बनती है, इसके प्रकृति हमारा उपकार मानेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5वीं का आप लगा लीजिएगा ऑप्शन सी, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया में जीने योग्य बनेगी। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5वीं का, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या मतलब है? पर्यावरण जो दिवस है वह क्यों मनाते हैं, इसका क्या मतलब है, हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको जो राइट उत्तर होगा वह होगा प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता। ओके, तो ये आप लगा लीजिएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है? फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है प्रकृति मिटाने का, प्रकृति बचाने का, प्रकृति से लेने का और प्रकृति को देने का। तो इसमें आप करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, क्या? ऑप्शन बी जो आपको दिया है प्रकृति बचाने का। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? ये आपका सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो कब मनाते हैं वह हमें बताना है। सबसे पहले आपको दिया है केवल राज्य में मनाते हैं, केवल जिले में मनाते हैं, केवल देश में और पूरे विश्व में। तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, पूरे विश्व में। जो पर्यावरण दिवस जो होता है वह पूरे विश्व में मनाया जाता है। अब आपके देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपके कुछ प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को भी आपको तैयार करना है।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ओके, इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा है, उपर्युक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती मानुस के लिए किस अर्थ का प्रयुक्त किया गया है। सो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मोती के लिए इसमें या मानुस के लिए, तो देखिए पहले में आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर उत्तर लिखा है पानी चमक दमक। सेकंड में आप क्या लिखोगे, मानुस के लिए इसमें आपका आ जाएगा मानुस के लिए पानी का आसी मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर रहेगा, यहाँ से ये भी नोट कर लीजिएगा। अब आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां। उपर्युक्त प्रश्न क्रमांक 9 की पंक्तियां किस छंद की हैं। छंद का नाम और उसकी विशेषताएं लिखिए। जो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें दी गई हैं ये पंक्तियां, तो पूछा है कि ये जो पंक्तियां हैं वह किस छंद की हैं और इनकी विशेषताएं भी हमें लिखनी है। उत्तर में आपको क्या लिखना है, यह पंक्तियां दोहा छंद की दोहा अर्धसम मात्रिक छंद हैं। यह 2 पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसमें विषम चरणों प्रथम द्वितीय में 13-13 मात्राएं और समधारणों द्वितीय चतुर्थ में 11-14 मात्राएं भी हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10वीं का आपका उत्तर है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11वीं की ओर। पत्र कितने प्रकार के होते हैं। संबंधियों को पत्र किस प्रकार में आते हैं। देखिए आपको बता दूं, पत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है आपका अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक जो पत्र होता है वह क्या, औपचारिक पत्र निजी या व्यक्तिगत पत्र होता है, और औपचारिक जो होता है वह व्यावसायिक या कार्यालय होता है। अब देखिए अनौपचारिक का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे आप अपने पिताजी को लिख रहे हो ये क्या होगा, औपचारिक पत्र होगा। अपने किसी फ्रेंड्स को लिख रहे हो ये क्या होगा, अनौपचारिक होगा, है ना। और औपचारिक होता है जैसे आप किसी कार्यालय में लिख रहे हो, व्यावसायिक कार्य के लिए लिख रहे हो, ये होते हैं औपचारिक। संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र के अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से आप आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले आपको ये लिखना है, फिर ये लिख दीजिएगा, और इसके बाद आपको आखिरी लाइन लिखनी है ये। वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लो, उसका प्यास की मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वह मर जाएंगे। उपर्युक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखें। अब आपको इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, तो देखिए ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मन ही मन, इसके बाद एक कोमा आ जाएगा, बड़े देव को मनाने लगी, फुल स्टॉप आ जाएगा बड़े देव, फिर आपका ये आ जाएगा मेरे बाबा को बचा लो, फिर आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, उनका प्यास की मारे बुरा हाल है, फिर फुल स्टॉप, पानी नहीं मिला तो वह मर जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। उत्तर में आप लिखोगे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, व्हीकल टेक्नोलॉजी का भारत में कामयाब परीक्षण किया। डॉक्टर कलाम ने कई मिसाइल्स बनाई और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर, इसका आप आंसर लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट लाइन में आप लिख लीजिएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, टेक्नोलॉजी का भारत में कामयाब परीक्षण किया, डॉक्टर कलाम ने कई मिसाइल्स बनाई और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर तो 16 तक। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक पद्यांश आपको दिया है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, हमारी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ। कुछ इस प्रकार से आपको एक गद्यांश दिया है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब इसमें शीर्षक आपको क्या देना है, सकारात्मक दृष्टिकोण। ओके, तो ये आपका हो जाएगा क्या, शीर्षक। इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, मनुष्य को यदि अपने काम में सफल होना है तो सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उसे सफलता नहीं मिलेगी तो निश्चित ही इसके बाद लिखेगा कामों में कहीं तरह की अड़चन आएंगी, अतः मन सदैव सफलता और विजय की कामना होनी चाहिए।
ना ही मन में असफल होने का भय रखें। ठीक है, ये आपको 4 लाइन आपको लिख लेनी है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया है? इसमें आप उत्तर लिखोगे। अपराजिता पाठ के अनुसार हम देखते हैं कि डॉक्टर चंद्रा को कभी भी अपने जीवन में कोई शिकायत नहीं रही तथा वे विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती थी। प्रत्येक कार्य को बड़ी निष्ठा, धैर्य और साहस के साथ करती थी। अन्य लोगों के लिए जो कार्य असंभव होते थे उन कार्यों को वे पूर्ण कर लेती थी। इन सब विशेषताओं को देखते हुए उन्हें अपराजिता कहा जाता है। तो ये 3-4 लाइन आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। तो इसमें आप क्या लिखोगे? छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। उत्तर में लिख लीजिएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में जो कि वर्तमान में झारखंड राज्य में है, इस क्षेत्र में बिरसा मुंडा ने विद्यार्थी जीवन से ही अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने समाज को जागरूक करने भरपूर प्रयास किया, लोगों की भरपूर सेवा की और उनकी चिकित्सा भी की। अंग्रेजों के जुल्म से छुटकारा के लिए उन्होंने समाज में जनजागृति फैलाई। जगह जगह बैठकी करते थे। तीर कमान जैसे हथियारों से भ्रष्ट अंग्रेजों को सबक सिखाने का कार्य भी करते थे। बिरसा बढ़ती हुई गतिविधियों को देखकर अंग्रेज सरकार ने उन पर एक बड़ा इनाम घोषित किया था। कुछ लालची लोगों ने सोते हुए बिरसा को पकड़वा दिया। जेल में उनकी हालत बिगड़ गई। अंततः चिकित्सा के अभाव में भारत माँ की इस लाल ने अपना दम तोड़ दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम अमर रहेगा। तो ये लाइंस आपको यहाँ से आपको नोट कर लेनी है। कुछ इस प्रकार से क्लास 8 हिंदी के लिए आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपका एंड होता है। साथ ही साथ क्लास 8 के लिए आपकी और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। देखना चाहते हैं उन वीडियोस का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल भी सकते हैं।